एवरीवन, जो हमने हिंदी साहित्य की सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें हमने इसके पहले की वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ और रचनाकार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस। इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में इतिहास की ओर संकेत किया है। लेखक हैं उसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया था? मोहन अवस्थी जी ने। मोहन की अस्थियों का आधार, इसकी ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। जो हमने पढ़े थे उसमें था, जैसे हमने पढ़ा था राहुल का काव्य, नागों का इतिहास, गणपति जी का वैज्ञानिक इतिहास पढ़ा था। ऐसे ही टीकम सिंह तोमर का वीर काव्य, वीर को टीका लगाया गया। मोतीलाल मिनारिया राजस्थानी से रिलेटेड पढ़े थे हमने। ऐसे ही नामकरण हिंदी साहित्य को, आदिकाल को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, चरणों में गिरे, आदिकाल के चरणों में गिरे। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। जो हमारे बंधु हैं, भ्राता भाई हैं, वो आदिकाल को आरंभ करते हैं। अगर प्रारंभिक काल आ जाए तो वो इनका नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, बीज वपन, जो महावीर जी हैं वो आदिकाल का बीज बोते हैं। ऐसे रामचंद्र शुक्ल जी, वीर गाथा काल। इन्होंने ये वीर गाथा काल इसलिए दिया था क्योंकि वीर गाथा का जो वो बहुत ज़्यादा वर्णन था, युद्धों का वर्णन था। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको वीर काल नाम दिया। राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चरण काल नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल, सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने आधार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने जय काल नाम दिया। इसकी ट्रिक है, आदिकाल के चरणों में गिरे। आदिकाल को जो बंधु भाई हैं वो आरंभ करते हैं। महावीर जी उसका बीज वपन करते हैं। रामचंद्र जी वीरों की गाथा गाते हैं। राहुल जी सब कुछ सिद्ध कर देते हैं। विश्व का वीरा राम कुमार जी वो क्या करते हैं? संधियाँ करते हैं चरणों में जाने की। हजार आधी सुमन राजे, सुमन की अस्थियों का आधार आदिकाल है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, रस किसमें मिलता है? जय जयकार करने में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य का विकास। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हमने पहले ही पढ़ा है, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में दिया। नागरी प्रचारणी सभा ने जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका दी थी ना, वो हिंदी साहित्य का विकास में दी थी। जो हिंदी साहित्य की भूमिका है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 में, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में, और जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है उन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग लिखे थे उसके। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट जी हैं। नेक्स्ट, कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? जो मिश्र बंधु हैं, जो बंधु भाई हैं, इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था? बंधु क्या करते हैं? आरंभ करते हैं, आरंभिक काल नाम दिया था। और इनकी जो रचना है वो इनमें से कौन सी नहीं है? जो बंधु भाई हैं वे भारत को विनया करते हैं कि बूंद बूंद सी बारिश हो जाए, हम पुष्पों की
पुष्पांजलि देंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। जो भाई हैं, बंधु भाई हैं, वो भारत को विनय करते हैं, बूंद बूंद सी बारिश हो जाए हम पुष्पांजलि करेंगे। ये जो पृथ्वी कल्प है ये गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। नेक्स्ट, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था? सिद्ध सामंत काल। राहुल जी सब कुछ सिद्ध करते हैं। ये यात्रा वृत्तांत भी लिखते हैं, यात्रा साहित्य के इनको पितामह भी कहते हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत यात्रा, ये इनकी रचनाएं हैं, यात्रा वृत्तांत है इनके द्वारा लिखे हुए हैं ये। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि और चरण काल नाम दिया? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। संधियाँ कौन करता है चरणों में जाने की? राम कुमार वर्मा जी करते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने दिया? गणपति चंद्र गुप्त जी ने दिया था। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। इसमें 16 खंड थे जो बृहत इतिहास था। सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी थे, उन्होंने लिखना शुरू किया था। उन्होंने फिर उस लिखा था इस्तवार द लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया था। वर्णानुक्रम मतलब लेखकों को वर्ण के अकॉर्डिंग रखा जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे भारतीय आए थे वो थे शिव सिंह सेंगर, उनकी रचना थी शिव सिंह सरोस। उसके बाद जो आए थे कालानुक्रम, हिंदी साहित्य का विभाजन किया था, वो ग्रियर्सन आए थे, उनकी थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में दिया था। ग्रियर्सन जो थे, ये जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके इतिहास ग्रंथ में 952 कवि थे। जो शिव सिंह सेंगर थे उनमें 998 कवि थे, लगभग 1000 कवि। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात ये 3 भाई थे। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद उसके बाद मिश्र बंधुओं ने लिखा था। इसमें 3 भाई थे, गणेश श्याम शुक। गणेश श्याम शुक, जो श्याम और शुक है ना, ये उसमें भी थे नागरी प्रचारणी सभा में, पत्रिका के संपादक मंडल में दोनों भाई, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु ने रीति काल को क्या नाम दिया था? अलंकृत काल। जो बंधु है ना वो रीतियों का अलंकार करते हैं, अलंकृत करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। मिश्र बंधुओं ने आदि काल को क्या नाम दिया था? आरंभिक काल। रीति काल को अलंकृत काल नाम दिया है। जैसे आदि काल को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग नाम दिए हैं, वैसे ही रीति काल को भी दिए हैं। हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? सिद्ध कौन करता है? राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? संवेदना कौन करता है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसके पहले की रचना में हमने पढ़ा था। और इन्होंने आदिकाल को क्या नाम, वो राम कुमार वर्मा थे। नेक्स्ट है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास नागेंद्र थे। नलिन विलोचन लोचन है जो वो इतिहास नलिन जी। सूर्यकांत शास्त्री जी विवेचनात्मक।
उसके बाद है आधुनिक हिंदी साहित्य, आधुनिक कृष्ण शंकर जी। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर दिया था इंद्रनाथ मदान जी ने। बच्चन दूसरा उत्पन्न हुआ। मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य भी दिया था इन्होंने। गणपति जी ने क्या नाम दिया था? वैज्ञानिक इतिहास। सुमन राजे आधा इतिहास। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था? आधार काल। नीलामी मौखिक होती है, इसकी हमने ऐसे ट्रिक की थी। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका के रूप में है। जो नागरी प्रचारणी सभा है ना, ये 9th क्लास के बच्चे थे 3, उन्होंने की थी। हिंदी लिपि को महत्व देने के लिए, हिंदी भाषा को महत्व देने के लिए। वो कहते थे अंग्रेजी और जो इनको सुन सुन के वो अक से गए थे, उन्होंने कहा था हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी उन्होंने, सत्कार मोहल्ले में की थी पहली जो उसकी सभा थी। इसमें असंगत विकल्प चुनना है। बच्चन दूसरा बच्चन आया। श्याम सुंदर जी क्या है? 20वीं शताब्दी? नहीं, ये श्याम सुंदर जी की 20वीं शताब्दी नहीं थी। उसके बाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हिंदी साहित्य का इतिहास। राम कुमार वर्मा इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचना। राम कुमार जी की सब क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। इसमें ये विकल्प आएगा, ये गलत है बाबू श्याम सुंदर दास जी का। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने क्या दिया था? हिंदी भाषा का विकास किया। विकास करने के बाद क्या किया था उन्होंने? साहित्य लिख डाला, फिर उसको रत्नों की माला में पिरो दिया। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा कोविद, रत्नमाला, ये 3 दिए थे इन्होंने। हिंदी साहित्य इतिहास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट, कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसा दा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल कर्मानुसार प्रस्तुत किया? नहीं, इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई थी। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? यह राम कुमार वर्मा जी की है। नेक्स्ट, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए, उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया, ये सही है। इसके 3 भाग हैं। 1970 में चतुर्थ भाग मिश्र बंधु विनोद का 1991 में आया था। इसके 4 भाग थे। इसको सबसे भारी बृहत संग्रह कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। यस। चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। नहीं, 5000 कवियों का विवरण मिलता है इसमें। थैंक यू।